नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। आज का कार्यक्रम और भी खास होने जा रहा है क्योंकि आज के कार्यक्रम में कुछ महत्वपूर्ण विषय, कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं मेरे, जिन सवालों का उत्तर अपने खास मेहमान से मैं लेने जा रही हूँ। हमारे साथ इस वक्त माँ बगलामुखी के साधक आचार्य भरत जी महाराज हैं। आज उनसे बहुत सारी बात हमें करनी है और बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर लेने हैं। तो चलिए कार्यक्रम को शुरू करती हूँ, उनका परिचय कराती हूँ, स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है महाराज श्री आपका। महाराज श्री, कई कार्यक्रम आपके साथ किए और चूंकि नवरात्रि हैं तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी हमारे दर्शक इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन्हें ये पता चल सके कि वो जो कन्या पूजन वो करते हैं, वो जो 9 कन्याओं को बुलाते हैं, उनका पूजन करते हैं, इनका महत्व क्या है महाराज श्री? ये स्वयं दुर्गा है। अच्छा। प्रथमं शैलपुत्रीं च द्वितीयं ब्रह्मचारिणीं तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम् इत्यादि जो नव दुर्गा है। तो कन्या का मतलब होता है कि वो स्वयं उन कन्याओं में, चाहे वो ब्राह्मण हो, कोई भी कन्या हो। कई लोग कन्याओं में भेद करते कि क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये सब चीजें, वह देवी का स्वरूप है। इसीलिए कितना भी बड़ा कोई साधक हो, कई बार कुछ लोग अनजाने में कन्याओं से पैर जा करके उनको छू देती हैं, कन्याएं पैर प्रणाम करती हैं। ये वर्जनीक है, कन्या देवी है। कन्या जब कम से कम 5 वर्ष 7 वर्ष तक की जो है वो देवी स्वरूप है, तो जाकर के उनको नव दुर्गा स्वरूप मानते हुए उनका पूजन किया जाता है। पैर धुले जाते, तिलक, उनको वस्त्र दिया जाता है, देवी मानते हुए उनको भोजन कराया जाता है। कन्या पूजन का मतलब होता है आपने देवी को बुला लिया, आपने नवदुर्गा को बुला लिया, आपने पीताम्बरा बगलामुखी को बुला लिया। उसी भाव से उनका अर्चन करिए, षोडशोपचार पूजन करिए, पूजनोपरांत उनको भोजन कराइए, वस्त्र दीजिए और जाकर के विदा करिए भैरव के सहित। तो ये तो कन्याएं नहीं, वो तो देवी है, वो देवी आई है घर में। कई लोग सिर्फ केला दे दिए, कई लोग सिर्फ हलवा दे दिए, कई लोग सिर्फ कुछ और दे दिए, लेकिन उनका विधि विधान के सहित पूजन करिए। मानिए कि आपके घर में देवी का आगमन हुआ है। तो कन्या पूजन का मतलब देवी पूजन। बिना कन्या पूजन के ये जो पूजन किया जाता है नवरात्रि में देवी का पूजन, वो अधूरा माना जाता है। कोई भी देवी पूजन होगा, कन्या पूजन जरूरी है। कन्या पूजन अगर नहीं हुआ तो वो पूजन अभी अधूरा है। इसलिए कोई भी देवी पूजन करें, सचंडी कराएं, नवचंडी कराएं, या कोई अनुष्ठान करवाएं, कोई जप तप कराएं, इसके बाद कन्या का पूजन करें। इसके बाद वो पूजन पूर्ण माना जाएगा, नहीं तो अधूरा है वो। महाराज, जो कन्या पूजन होता है उसमें एक भैरव बिठाया जाता है, कहते हैं कि उनका भी होना बहुत जरूरी होता है। उनका क्या महत्व है? उनका महत्व है, भैरव तो गण है। अच्छा। बिना भैरव के देवी की कल्पना नहीं कर सकते। जैसे हमारी माँ पीताम्बरा बगलामुखी के भैरव मृत्युंजय भैरव, मृत्युंजय भैरव हैं, तो हर देवी के एक भैरव हैं। अब भैरव कोई और नहीं, भगवान शिव हैं। भैरव जो है तो शिव हैं, शिव शक्ति का स्वरूप है, यहाँ बालक के रूप में है, गण के रूप में है। तो देवी जब आएगी तो भैरव तो आएंगे। तो दोनों का महत्व उतना ही है, जितना कन्या का महत्व है उतना भैरव जी का महत्व है। बिना भैरव की देवी का पूजन परिकल्पना हम नहीं कर सकते। भैरव का बहुत ही ज्यादा महत्व गण के रूप में। माँ बगलामुखी के भी महाराष्ट्री भैरव होते हैं। कौन है वो भैरव, और नवरात्रि में क्या हम भैरव की साधना कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। कलयुग में 3 देवताओं का पूजन बताया गया, दुनिया सुने। एक जो है माँ बगलामुखी प्रथम है, दूसरे हैं भैरव, तीसरे हनुमान जी। तीनों आज प्रकट होते। आप आश्चर्य करेंगे कि आज भी घनघोर साधना 40 दिन आप कर दो, प्रकट हो जाएंगे। चाहे वो भैरव जी हो, चाहे हनुमान जी हो, बजरंगबली, माता रानी तो है ही है। और माता रानी के जो भैरव, जैसे अभी निवेदन किया हो कि मृत्युंजय भैरव, 8 तरह के भैरव हैं। अच्छा। असितांग भैरव, रुर भैरव, काल भैरव, संघार भैरव, उन्मत्त भैरव, बटुक भैरव, मृत्युंजय भैरव, ये 8 तरह के भैरव हैं। 8 में मृत्युंजय भैरव माँ बगलामुखी से संबंधित हैं। उतना ही चमत्कारिक, उतना ही फल देने वाली,
वाराणसी आप गए होंगे, हम्म। देखे हैं। अन्य अन्य जगह भैरव जी का मंदिर है, ये प्रत्यक्ष होते हैं। जहाँ देवी है वहाँ भैरव है, जहाँ भैरव है वहाँ देवी है, माँ है। तो हर देवी का एक भैरव है और हमारे भगवती का तो मृत्युंजय भैरव है। इनकी साधना भी चमत्कारिक है, कलयुग में बहुत फलदायी है माँ के साथ में। महाराज भैरव को कहते हैं कि शराब चढ़ाई जाती है, तो इसका क्या रहस्य है? इसका रहस्य है कि वह जाकर के इसका उसके लिए अमृत है, रश्मान है। अच्छा। हाँ, भैरव जी निश्चित रूप से पीते हैं। दतिया पीठ आप जाएं, वहाँ पंचकप की टोरिया 1000 वर्ष पुराना मंदिर है। सिगरेट भी पीते हैं, शराब भी पीते हैं। अच्छा। हाँ, भैरव का ज़्यादातर पूजन वाम मार्गीय होता है। उसमें दक्षिण मार्गी का है भी, लेकिन ज़्यादातर वो शराब और उनको जाके इसकी जो पकौड़े होते हैं प्याज के, अच्छा, वो चढ़ता है। सिगरेट वहाँ पी लेते हैं, आप रखो सीधे तुरंत खत्म। अच्छा। डायरेक्ट शराब पीते हैं, वो मदिरा, सिगरेट हो गई, शराब हो गई, उग्रता के प्रतीक हैं। डायरेक्ट सीधे पीते हैं, सो देखते रहो आप वो पी करके। तो भगवती के गण हैं और कलयुग में चमत्कारिक देवता हैं। तो भैरव बाबा की जो साधना है महाराज, वो क्या सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं या महिलाएं भी कर सकते हैं? कोई भी कर सकता है। अच्छा। शिव स्वरूप है, बस थोड़ा उग्रता है। बताया कि ये तंत्र मार्ग में जाने के लिए आपको निडरता बहुत जरूरी है। जो डरपोक है, जो कहीं ना कहीं जिसका हृदय कमजोर है, इस मार्ग में मत जाए। कुछ चीजें हैं कि जैसे सब लोग कह देते महाराज जी हमें भी साधना करनी है, भैरव जी की करनी है, माता रानी करनी है। पहले अपने हृदय को मजबूत बनाइए, अपने मन को स्ट्रॉन्ग करिए, दीक्षा लीजिए, फिर साधना करिए। क्योंकि ये मार्ग जो है 2 धारी तलवार है। आपको शमशान में भी बैठना पड़ सकता है। अच्छा। एकांत में बैठना पड़ सकता है, शिवालय में, देवालय में, पहाड़ियों में, जंगलों में, कहीं भी। भैया ये साधक बनना सबकी बस की बात नहीं है। जब हम साधना कर रहे थे, पर्सनली चीजें बताएं कि स्वयं कितनी क्षति हुई, और क्या यहाँ चिता जल रही, यहाँ हवन हो रहा है। अच्छा। ये सब चीजें बहुत कठिन परिश्रम होता है और परीक्षण होता है। कई बार खाने के लिए कुछ नहीं होता है, बहुत कठिन परीक्षण होता है, बहुत ज़्यादा। कई सालों की मेहनत और पूरा विश्वास टूटे ना, लोगों को टूट जाता है। जब भोजन सुंदर सुंदर मिलता है, सोने के लिए एसी में हो, तो सब जाकर के भगवान जी का नाम लेते हैं। लेकिन भक्त हो, अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं, तो विश्वास टूटने लगता है लोगों का। उस दौरान विश्वास बनाए रखना है आपको। ये परीक्षा होती है ना। कहाँ ऐसे हजारों लाखों लोग चलते हैं भाव में कि हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। 1 आध महीने में सब माला वाला छूट जाती है। जुड़ना है तो दिल से जुड़िएगा, तभी थोड़ा परीक्षा के लिए भी तैयार आपको रहना होगा। इसके बाद सब चकाचक होगा। इतना वो देगी ना भगवती, संभाल नहीं पाओगे, लेकिन उतनी ही काली रातें होंगी। इसको भी ध्यान में रखना होगा आपको। एक आखिरी प्रश्न और है आपसे, कन्या पूजन के लिए आपका समाज को क्या संदेश होगा? कन्या पूजन के लिए समाज को ये संदेश है, आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हुए कन्याओं का पूजन करिए, लेकिन कन्याओं को पूजिए। कन्याओं के पूजने के साथ साथ उनका सम्मान भी करिए। ये ढोंगबाजी कब तक चलेगी कि कन्याओं का पूजन करोगे? पहली बात तो कन्याओं को इस समाज में आने दीजिए आप, उसमें गर्भ में ही ना मार दीजिए आप, परीक्षण करवा करके। ठीक है ना देशवासियों, पूरे विश्व सुने, पहले कन्या आए। जब कन्या ही नहीं होगी तो पूजन किसका करोगे आप? और कन्या किसी जाकर के बालक से, बालक और बालिका में कोई भेद मत करिए। कन्याओं को आने दीजिए समाज में, इस संसार में। सबसे बड़ा पूजन तो यही होगा कि भेदभाव ना करिए। जब आए तो उनका सम्मान करिए। और फिर आप एक दिन कन्या पूजन करते हैं, लेकिन रास्ते में जा रही होती हैं, बाद में क्या करते हो? हमेशा उनका स्त्री का एक माँ के रूप में, बहन के रूप में हो सकती है वो, इस रूप में उसका सम्मान करिए। यही सबसे बड़ा कन्या पूजन होगा।
कि धरती पे आए उसको समानता का अधिकार मिले, कदम से कदम मिला के वो चले और हर क्षण, हर पल, हर समय और जिंदगी भर ये एहसास बना रहे कि कोई भी कन्या हमारी माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, पुत्री हो सकती है। इस रूप में उसका सदैव सम्मान करें, ये सबसे बड़ा कन्या पूजन। बिल्कुल, और ये सबसे बड़ा मुझे लगता है कि संदेश भी है कि कन्याओं को आने दीजिए। कई लोग कन्याओं को, बच्चियों को जो है वो पेट में ही मार देते हैं, या फिर अगर वो पैदा हो जाती हैं तो कई बार हमें सड़कों पर मिलती है। बस इन सब चीज़ों को समझिए और महाराष्ट्र के इस संदेश को और लोगों तक भी पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद महाराष्ट्र आपका। फिर आपसे मुलाकात होगी और फिर बहुत सारी बातों पर चर्चा करेंगे। जय माई की महाराष्ट्र। जय माई की श्री।